वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम हमने स्टार्ट किया था। उसकी दो एक्सरसाइजें की थी 2.1 और 2.2। आज हम 2.3 करेंगे, तो 2.3 देखें कैसे होती है। 2.3 में है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंतीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। इनके हमें मेंतीसा और कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और ये मेंतीसा क्या होता है, सबसे पहले ये सीखें। देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 आपने अगर देखी होगी तो उसमें हमने सीखा था। देखें हम लॉगरिथम में मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अलग समझाऊँ आपको। देखें कि मिसाल 34.12 मिसाल ये लिखा हुआ है। हमें पता था कि पॉइंट जो होती है वो एक नंबर के बाद रखनी है। कितने नंबरों के बाद? एक नंबर के बाद। तो यहाँ तो दो नंबर के बाद दी हुई है, तो हम इस पॉइंट को उठा के एक नंबर के बाद रखेंगे। ठीक है, तो ये 3.41 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब पॉइंट को आगे या पीछे लेकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 10 दे देते हैं। ये हमने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 में सीखी थी बातें। तो ये पॉइंट हम पीछे जब लेकर आए तो कितने नंबर पीछे लेकर आए? एक नंबर। तो यहाँ ऊपर पावर 1 दे देते हैं। तो ये जो 1 होता है इसे हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब इसमें देखें यहाँ पे पॉइंट हमारी है नहीं, तो ये भी हमने सीखा था 2.1 में। जिसको पॉइंट नहीं होती उसको लास्ट में पॉइंट होती है, यानी लास्ट में पॉइंट, उसको किसी भी नंबर को पॉइंट नहीं हो तो उसको लास्ट में पॉइंट होती है, वो शो करे या नहीं करे। ठीक है, तो यहाँ देखें हम लिखेंगे 8 और ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब जब पॉइंट कितने नंबरों के बाद रखते हैं? एक नंबर के बाद। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा ना, क्योंकि ना तो पॉइंट पीछे गई ना आगे गई, जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी है। तो हम यहाँ पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलेगा वो हमें क्या मिला? 0 मिला। ये एक आंसर है हमारा। समझ में आ गई बात। अब मेंतीसा किस तरीके से मालूम करेंगे? देखें हमें इस बुक में एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाली टेबल। ठीक है, ये हमारी कौन सी टेबल है? लॉगरिथम टेबल। इस लॉगरिथम टेबल की मदद से हम मेंतीसा निकालेंगे। वो किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पे देखिए एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये जो नंबर हैं इसमें हमें 4 नंबर पूरे करने होंगे। कितने नंबर? 4 नंबर। यहाँ पे तो ये एक नंबर है। ठीक है, अब 4 नंबर कौन से? जो हम एक्स्ट्रा नंबर यानी अपने नंबर रखेंगे तो वो 0 रखने। 0 आप कितने भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे अगर 0 देना चाहें तो दे सकते हैं 1, 2 और 3, क्योंकि नंबर 4 पूरे करने। ये बात जहन में रख लें कि एक नंबर तो ये था, 3 हमने 0 दे दिए। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 8 और 0 लिखा हुआ है। 8 और 0 इसको हम मिलाएंगे तो आप समझे, इस पॉइंट को फिलहाल इग्नोर कर दें। तो यहाँ पे 80 बन गया। 80 बन गया। अब 80 को 0 में देखें और फिर 0 में देखें। अब ये क्या होता है? 0 0। देखिए ये जो फर्स्ट वाला नंबर होता है इसे हम बोलते हैं मेंतीसा, और जो दूसरा नंबर होता है इसे हम बोलते हैं मेन डिफरेंस। ये मेंतीसा और ये मेन डिफरेंस। अब ये कहाँ से मिलेंगे मेंतीसा मेन डिफरेंस? अब देखें टेबल पे आते हैं। यहाँ पे देखें ये हमारी लॉगरिथम टेबल है। ठीक है, अब ये 0 से लेकर यहाँ तक जो नंबर होते हैं इसे हम बोलते हैं मेंतीसा। क्या बोलते हैं? मेंतीसा। और यहाँ से ये लिखा हुआ है देखिए मेन डिफरेंस। ये मेन डिफरेंस 1 से शुरू होता है 9 तक, और मेंतीसा के वैल्यू 0 से शुरू होते हैं 9 तक। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या था? देखिए 8 और 0 को मिलाएंगे तो 80 बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो 80 को 0 में देखें, 80 को किस में देखेंगे? 0 में।
यहाँ पे देखिए 80 कहाँ लिखा हुआ है, इधर से चले, ये यहाँ से 80 हम ढूंढेंगे। आगे देखिए यहाँ पे दूसरे पेज पे देखिए यहाँ पे 80 कहाँ है, ये वाला लिखा हुआ है 80, लिखा हुआ है 80। इसको हमने ज़ीरो में देखना है, 35 वाले वैल्यू में। तो ये 35 के तो ये होते हैं, ठीक है। ज़ीरो कहाँ लिखा हुआ है, ये ज़ीरो। तो यहाँ से अगर 80 के साथ देखेंगे तो ये 80, तो ज़ीरो में क्या मिला हमें, यहाँ मिला हमें 9031, 90 और 31 मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये मिला हमें 903 और 1 मिल गया, ये 35 मिला। और मेन डिफरेंस अभी 80 को ही देखेंगे किसमें, ज़ीरो में, क्योंकि देखिए मैंने ये दोनों मिलाए तो 80 बन गया, और ये फर्स्ट वाला नंबर होता है, ये होता है हमारा 35, और ये मेन डिफरेंस। तो मेन डिफरेंस 80 को ज़ीरो में देखें, यहाँ पे देखिए 80 लिखा हुआ है, इसको ज़ीरो में मेन डिफरेंस यहाँ से शुरू होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ देखिए मेन डिफरेंस में ज़ीरो होता ही नहीं है, क्योंकि ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3। 35 में ज़ीरो होता है, लेकिन मेन डिफरेंस में ज़ीरो नहीं होता। तो जब नहीं होता तो यहाँ पे ज़ीरो ही लिखेंगे, यानी मेन डिफरेंस है ही नहीं, ज़ीरो। सही, यहाँ लिखा मेन डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है हमें, प्लस। तो देखें 9031 में अगर ये ज़ीरो प्लस करेंगे तो वही आंसर आएगा, 9031 ही आएगा। बात आई समझ में। अब ये जो आंसर मिला है, ये हम आंसर लिखेंगे 9031 लिखा, इसको पॉइंट देकर और बाहर हम क्या दे देंगे, ज़ीरो दे देंगे। ये है हमारा इसका आंसर। ये मिला हमें कैरेक्टरिस्टिक और ये मिला हमें 35। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए आप एक बात समझिए, ये हमने एक क्वेश्चन किया, 2 और करेंगे तो बाकी जो 3 क्वेश्चन है आप बोलेंगे हम खुद कर लेंगे, ठीक है। ये बात जहन में रखिए, क्योंकि इसमें थोड़ी बातें अलग अलग सी हैं, इसीलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, उसमें इससे ज़्यादा बात समझ में आएगी। और तीसरा अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि बाकी जो क्वेश्चन है वो हम खुद कर लेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे देखिए ये सेकंड क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या बोला था, पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है नहीं पॉइंट, तो पॉइंट लास्ट में होती है। लास्ट में कहाँ पे रखनी है, एक नंबर के बाद, ठीक है। तो इस पॉइंट को उठा के हम 5 के आगे रखेंगे, 5.054 आ गई पॉइंट। अब कैरेक्टर क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक। देखिए पॉइंट कितने नंबर पीछे आई, 1 2 3, 3 नंबर पीछे आई। तो हम करेंगे यहाँ पे जो कैरेक्टर बना हमारा वो 3। ये एक आंसर मिल गया। देखिए मैंने क्या कहा था, दूसरे प्रॉब्लम में ज़्यादा बात समझ में आएगी। अब मैंने क्या कहा था दूसरी बात, कि 4 नंबर पूरे करने होते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 नंबर पूरे, 1 2 3 4, चारों पूरे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों अगर मिलाएं तो 50 बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे। 50 को 5 में देखना है और 4 में देखना है। 5 ये फर्स्ट नंबर होता है, वो 35, और सेकंड नंबर मेन डिफरेंस। फिर बुक पे चलिए 50 देखें, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है 50, लॉगरिथम की टेबल में 50 देखें, यहाँ लिखा हुआ है ये 50 है, देखिए 50 लिखा हुआ है। इसको किस में देखना है हमें, देखिए यहाँ पे किस में देखना है, 5 में। 50 को 5 में देखना है। तो 50 में ये 0 1 2 3 4 5 7 0 3 3। अब देखिए ऊपर चले 5 है, ये देखिए 5 है ना, ऊपर चलते हैं 5 है, देखिए 5 को ऐसे नीचे लाकर 50 के आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा, 7 0 3 3। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 35 हमें मिला 7 0 और 3 3, ठीक है। और 50 को मेन डिफरेंस में भी देखना है 4 में, क्योंकि मैंने 2 नंबर बाकी जो लास्ट में बचेंगे, एक फर्स्ट वाला होता है 35, सेकंड वाला होता है मेन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखें 50 को हम किस में देखें,
50 को 4 में देखेंगे, 4 यानी ये 50 लिखा हुआ है, देखिए 50। मेन डिफरेंस किस में देखना है हमें? 4 में। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 3 मिला है, देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 मिला है। यहाँ पे हम रखेंगे कि मेन डिफरेंस जो था वो हमारा 3 था। अब इन दोनों को मैंने क्या बोला था? प्लस करना है, तो प्लस करें, 3 और 3 6 हो जाएंगे। यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये 7। अब जो हमें आंसर मिलेगा 35 का, ठीक है, वो यहाँ पे रख के इसके पीछे पॉइंट देकर और हम 0 दे देंगे, क्योंकि 35 का जो वैल्यू होता है वो 1 से छोटा होता है, तो इसीलिए पॉइंट देकर यहाँ पे 0 रखा। ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। ये कैरेक्टरिस्टिक था, ये भी आंसर है पीछे, और ये हमारा 35 था। दोनों आंसर मिल गए। दूसरे में कुछ ज़्यादा बात समझ में आई। अब चलिए 3 पे चलेंगे, उसके बाद आप समझ जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि पॉइंट हमें 1 नंबर के बाद रखनी है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 नंबर के बाद है पॉइंट। ना तो इस पॉइंट को हमें आगे लेकर जाना है, ना इसको पीछे लेकर जाना है। पॉइंट अपनी जगह पे पड़ी है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पॉइंट को ना आगे लेकर गए ना पीछे। ये हमारा एक आंसर मिल गया। और दूसरी बात क्या बोली थी? 4 नंबर पूरे करने होंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 1 2 3 4 नंबर ही, 4 नंबर हैं। तो अब क्या करेंगे? देखिए इस 4 नंबर को ये दोनों मिलाएंगे तो 99 बन जाएंगे। 99 को हमें 9 में देखना है और 2 में, यानी ये 9 35 और ये मेन डिफरेंस। अब 99 देखें, यहाँ पे 99 लॉगरिथम की टेबल में ये रहा 99, इसको 9 में देखना है, तो 9 लास्ट में होता है। देखिए 9996, 9996, ये 9 में ही देख रहे हैं, देखिए आखिरी था, उसके बाद मेन डिफरेंस शुरू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 में मिला 9996 मिल गया। अब मेन डिफरेंस देखें किसको? 2 में देखें, 2 में देखेंगे, वो 1 से शुरू होते हैं, देखें 1 और 2, यानी दूसरे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए 99 था, ये 35 दिखा, और इसमें ये 1 और ये 2 में 1 आया, यहाँ पे हम 1 देंगे इसके नीचे, ये 1 दे दिया। फिर मैंने क्या बोला था? इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे ये 9997 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएंगी। अब ये जो हमें वैल्यू मिला, मैंने क्या बोला था? 9997 पॉइंट रखेंगे और पीछे हम क्या दे देंगे? 0 दे देंगे। यही हमारा इसका बुक वाला आंसर है। ये 35 का आंसर और ये कैरेक्टरिस्टिक हमारा था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए इसका पार्ट 4 करते हैं, वो देखें। देखिए पुराने बुक में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, इसीलिए हमने ये दोबारा चैप्टर शुरू किया है कि बुक में बहुत सारी चेंजिंग्स हो गई हैं, पुराने बुक्स में और नए बुक्स में। तो नए में अभी 6 क्वेश्चन है, तो ये मैंने 3 कर दिए। चलिए 4 करते हैं, वो देखिए। अब 4 पार्ट में देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको? पॉइंट हमें 1 नंबर के बाद चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितने नंबरों के बाद है? 1 2 और 3 नंबरों के बाद। तो हम इस पॉइंट को उठा के 7 के आगे रख देंगे। तो यहाँ हमने जैसे रखा कि देखिए 7.65 और 3 हो गया, हो गया। अब पॉइंट कितने नंबर हम पीछे लेकर गए? देखिए यहाँ से पीछे 1 और 2 नंबर हम पीछे लेकर गए थे। पॉइंट कितने नंबर? 2 नंबर। तो कैरेक्टर हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा इसका बुक वाला आंसर। हमें 2 चीज़ें मालूम करनी थी, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक 35। तो कैरेक्टरिस्टिक तो यही होता है, पॉइंट को पीछे लेकर जाएं इतने नंबर, वो कैरेक्टरिस्टिक। अगर उसी जगह पे ही पड़ी हो, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अब क्या ढूंढे? इसका 35। 35 में मैंने क्या कहा था? 4 नंबर पूरे करने होते हैं, ये चारों पूरे हैं। देखें तो यहाँ पे देखिए 7 और 6 को जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 76। 76 को हमें 5 में देखना है और 3 में। ये फर्स्ट वाला नंबर 5 35 और ये मेन डिफरेंस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 76 देखें, 76 कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा 76 लिखा हुआ है, 76। इसको किस में देखना है हमें? 5 में। तो यहाँ पे 76 को हम 5 में 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा हुआ है
8837, 8837 यहाँ पे लिखेंगे 8837, 88 और 37, ये हमारा 35 हो गया। और मेन डिफरेंस किस में देखना है? 3 में। तो मेन डिफरेंस यहाँ से शुरू होता है देखें, और ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 इधर देखना है। 76 कहाँ गया? ये रहा 76, ठीक है। यहाँ से हमने देखना है 1 2 और 3 में, तो 3 में हमें 2 मिल रहा है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे इसको, ये 2 दे दिए। ये क्या था? मेन डिफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लस करना है, 7 और 2 9 हो जाएंगे, और ये 3 हो गया, और ये 8 8 हो गया। बात आई समझ में? अब इसको जब हम रखेंगे तो मैंने क्या कहा था, इसके आगे पॉइंट और ज़ीरो ज़रूर रखेंगे, यानी 8 8 3 9 पॉइंट और यहाँ पे ये 0 दे दिया। ये हमारा बुक वाला आंसर है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक आंसर है और ये 35 है। इस तरीके से हम मालूम करेंगे। मेरे ख्याल में बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके 2 क्वेश्चन और हैं, वो देखें करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, पॉइंट हमें कहाँ रखनी है? 1 नंबर के बाद। अब आप सोचेंगे कि ये 1 नंबर के बाद ही पड़ी है पॉइंट, लेकिन ये नंबर नहीं है, 0 है, यानी नंबर कोई वैल्यू हो उसके आगे रखेंगे। अब मैं जो इस पॉइंट को पीछे लेकर जाऊं, ठीक है, तो पीछे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई नंबर है ही नहीं, तो आगे लेकर जाऊं तो आगे भी 2 0 पड़े, तो आगे लेकर जाएंगे तो आगे नंबर पड़े हैं, तो फर्स्ट नंबर के आगे रखेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 3.2 और ये 9, पीछे वाले 0 हो या आगे वाले 0 ख़त्म हो जाते हैं। ये मैंने एक्सरसाइज 2.1 में यही बातें समझाई थी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक कौन सा बनेगा? देखिए ये पॉइंट कितने नंबर आगे गई है? 1 2 3 नंबर आगे गई है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा होगा 3, लेकिन माइनस का। ये क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट को हम पीछे लेकर आएंगे जितने नंबर, तो वो कैरेक्टर जो आएगा वो हमारा प्लस का आएगा। अगर पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे तो हमारा जो कैरेक्टर आएगा वो किसका आएगा? माइनस का। ये बातें ज़हन में रखी, और ये भी बातें हमने 2.1 एक्सरसाइज में सीखी थी, ठीक है। अब ये एक आंसर तो मिल गया, अब हमें 35 मालूम करना है। 35 के लिए मैंने क्या कहा था? यहाँ पे 4 नंबर पूरे करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 नंबर हैं, 1 नंबर कम में, तो हम 0 देकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 0 आप इसमें कितने भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब ये दोनों अगर एक साथ इकट्ठे करेंगे तो ये 32 हो गए। 32 को 9 में देखना है और 0 में देखना है। 32 को 9 में और 0 में, ये 9 35 होता है, और ये मेन डिफरेंस। तो 32 देखें यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे 32 ये लिखा हुआ है। अब इसको 9 में देखेंगे क्योंकि 9 तो लास्ट में ही ये देखें, ठीक है। तो ये 32 लिखा, यहाँ पे आगे चलेंगे, ये मिला हमें देखें 5172, 517 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 हमें मिला, क्या मिला? 5172 मिला, ठीक है। और मेन डिफरेंस किस में देखना है? 0 में, और 0 मेन डिफरेंस में होता ही नहीं है। देखें यहाँ पे, क्योंकि ये 1 से शुरू होते हैं, 0 वाली लाइन इसमें होती नहीं, तो जब यहाँ पे नहीं है तो इसमें 0 ही लिख दें बस। 0 प्लस करेंगे तो आंसर में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5172 हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसकी पॉइंट रखकर पहले 0 देंगे, देखिए 0.5172, यानी यहाँ पे जो भी आंसर आए उसके पीछे पॉइंट रखकर और 0 दे देंगे बस। तो ये हमारा 35 हुआ, ये 35 और ये कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों आंसर हमें बोले थे। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखें। अब 6 क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे भी पॉइंट 1 नंबर के बाद रखनी है, लेकिन 0 के आगे नहीं रखनी है। अब इस पॉइंट को पीछे लेकर जाएं तो पीछे तो जाहिर सी बात है कोई नंबर है नहीं। अब आगे लेकर जाएं तो आगे भी 0 पड़े, तो आगे ये 3 पड़ा है ना, इस 3 के आगे रखेंगे, ये 3 के आगे, ठीक है। यहाँ पे रखा 3 पॉइंट और 2 0 पड़े थे, क्योंकि पीछे वाले 0 या आगे वाले 0 आप ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 0 क्यों ख़त्म नहीं किए? क्योंकि हमें 4 नंबर पूरे करने होते हैं। सबसे पहले तो कैरेक्टर देखें,
1 2 3 4 5 5 नंबर ही आगे गई, तो कैरेक्टर होगा हमारा 5, लेकिन माइनस का, किसका होगा, माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक यानी एक बुक वाला आंसर मिल गया। अब हमें 4 नंबर पूरे करने होते हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर, एक ये 2 0 ये 3, तो 1 0 और बढ़ा दें, 4 हो गए, 4 हो गए। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 30 बन जाएंगे, 30 बने, 30 को 0 में देखेंगे और इस 0 में, ये फर्स्ट 0 मेंतीसा और ये मेन डिफरेंस। अब 30 को 0 में देखें, मेंतीसा में तो 0 होता है, देखें 30 पहले तो ढूंढे यहाँ पे, 30 कहाँ गया, ये रहा 30, 30 लिखा हुआ है। ठीक है, 30 को 0 में, ये फर्स्ट 0 होता है, 4 7 7 1, यहाँ पे देखिए 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेंतीसा मिला हमें 4 7 7 1, और मेन डिफरेंस 0 में नहीं होता, क्योंकि मेन डिफरेंस हमें पता है 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस 0 ही दे दें, या कुछ भी नहीं दे, फिर भी प्लस करेंगे तो वही आ जाएगा, तो ये प्लस करेंगे 4 7 7 1 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या कहा था, ये जो हमें आंसर मिले उसके आगे पॉइंट रखकर और 0 दे दें, बस ये 0.4771, ये हमारी मेंतीसा हो गई। ये मेंतीसा और ये कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बुक वाले सारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई बात हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ पे क्या है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। उधर था हमें क्या मालूम करना था क्वेश्चन नंबर 1 में, कैरेक्टरिस्टिक और मेंतीसा, तो वो दोनों हमने मालूम की। यहाँ पे लॉगरिथम, इधर से थोड़ी बस चेंजिंग होगी, उसी तरीके की प्रॉब्लम है ये। देखें यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पे होती है, जब नहीं होती लास्ट में, तो यहाँ लिखेंगे 9 और ये पॉइंट लास्ट में ही होती है। तो पॉइंट अपनी जगह पे सही पड़ी है, एक नंबर के बाद ही रखते हैं, एक नंबर के बाद ही रखते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ का आंसर ये नहीं है, दूसरा है। देखें अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, कितने नंबर पूरे करने होते हैं, हमें 4 नंबर। कितने नंबर, 4 नंबर। तो ये एक तो है, बाकी कितने हम बढ़ा सकते हैं, 3, और क्या रखेंगे, वो 0। देखें उसी तरीके का है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 90 बन जाएगा। 90 को 0 में देखें और यहाँ भी 0 में देखें, ये मेंतीसा और मेन डिफरेंस, ये देखें थोड़ी सी आखिर में आंसर में बस चेंजिंग होगी, बाकी वही का वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। देखें 90, देखें 90 90, ये रहा 90। 90 को किस में देखना है हमें, 0 में। तो यहाँ देखिए 90 को 0 में 9542 लिखेंगे। यहाँ पे मेंतीसा हमें मिला, क्या मिला, 9542। ठीक है, और मेन डिफरेंस 0 में नहीं होता, मेन डिफरेंस 0 1 से शुरू होता है, इसमें 0 होता ही नहीं, तो ये मेन डिफरेंस हमने यहाँ पे 0 दे दिया। अब इनको क्या करेंगे, प्लस, तो प्लस में तो वही आएगा, 0 प्लस होगा तो 42। बात आई समझ में। अब यहाँ पे क्या करते थे, देखिए उसी तरीके की क्वेश्चन है जिसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। हम क्या करते थे, पॉइंट यहाँ पे रख के और पीछे 0 दे देते थे। ठीक है, अब ऐसे नहीं करेंगे, ये वही नंबर लिखेंगे 9542 और पॉइंट भी देंगे, लेकिन इसके पीछे अब कैरेक्टर रखना है, जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा वो रखेंगे। तो यहाँ पे तो कैरेक्टरिस्टिक मिला ही 0 था, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है, ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे कैरेक्टर 1 मिलता हमें, तो यहाँ पे हम पॉइंट के पीछे 1 रखते। वहाँ पे सिर्फ मेंतीसा की वैल्यू थी, यहाँ पे पूरा लॉगरिथम निकालना है टेबल के जरिए, तो ये आ गया हमारा। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, देखिए ये तो हमने टेबल पे निकाला कि सिर्फ 9 का लॉगरिथम निकालें, तो देखिए आंसर यही आएगा। देखिए लॉग, ये लॉग लिखा सबसे पहले, उसके बाद आप दें 9 और ये इक्वल जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए 0.9542 वही आया।
0.9542, लेकिन हमने कैलकुलेटर से नहीं लॉगरिथम टेबल से इसका लॉगरिथम निकाला। बात आई समझ में? बस इसमें क्या करना है, जो आखिर में 35 मिले उसके पीछे पॉइंट रख के और जो कैरेक्टरिस्टिक मिले वो रखना है बस। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन इसका 2 देखें। तो 2 में क्या है, यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर के बाद दी हुई है, हमें 1 नंबर के बाद रखनी है। तो पॉइंट को उठा के हम 5 के आगे रखेंगे तो 5.55 और 6 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब पॉइंट को 1 नंबर पीछे लेकर गए तो कैरेक्टर तो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर पीछे लेकर गए हम। बात समझ में आई? अब यहाँ पे 4 नंबर पूरे करने होते, ये ऑलरेडी 4 नंबर हैं, तो 55 को 5 में देखेंगे और 6 में। 5 होता है हमारा 35 और ये मेन डिफरेंस। 55 को 5 में देखें, देखिए 55 यहाँ पे ढूंढें, ये रहा 55। इसको 5 में देखें, ये 0, ये 1 2 3 4 5। 55 को देखना है यहाँ पे 7443, यहाँ पे देखिए 55 को इसमें देखा 74435 में देखें। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 35 हमें मिला 744 मिला। बात आई समझ में? और मेन डिफरेंस 55 को 6 में देखेंगे, किसमें? 6 में। तो 55 वही उठाएं, ये 55 था। इसी लाइन को देखें, मेन डिफरेंस में लेकर जाएं तो यहाँ पे हमें 6 में देखना है। 1 2 3 4 5 6। 6 में हमें क्या मिला? 5 मिला। देखिए 6 में मेन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ मेन डिफरेंस जो हमें मिला वो हमें 6 मिला। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं। चलिए प्लस करें, 3 और 6 9 हो जाएंगे, 9 हो गए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 मिला, देखिए 5 मिला ना। यहाँ पे देखिए 55 को मेन डिफरेंस 6 में देखें, मैंने 6 लिख लिया है। 55 को मेन डिफरेंस 6 में, तो यहाँ पे देखिए 5 मिला यहाँ पे, तो हमने 5 रखा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 8 बन जाएंगे। ठीक है, 8 बन गए और ये 4 4 7 हो गए। अब मैंने क्या कहा था लास्ट में कि ये वाला जो नंबर मिला हमें ये वही लिखेंगे और पॉइंट रखेंगे और पीछे हमने 0 नहीं रखना, अब कैरेक्टर रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। क्या मिला था हमें यहाँ पे? 1, तो ये पीछे 1 रखेंगे। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। यानी इनके लॉगरिथम निकाल रहे हैं, वो हम टेबल के जरिए निकाल रहे हैं। अगर आप लिखेंगे log 55.56 इक्वल दबाएंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पार्ट पे चलते हैं। 3 पार्ट देखें, यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, पॉइंट के पीछे 2 नंबर है। कितने नंबर है? 2। तो हमें पॉइंट 1 नंबर के बाद रखनी है, 1 नंबर के बाद। तो हम क्या करेंगे, 9 इधर 2 के आगे रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.959 लिखा। आखिरी वाले 2 नहीं लिखे भले, क्योंकि हमें नंबर कितने पूरे करने हैं? 4। तो यहाँ पे ये 4 नंबर पूरे हो गए। तो अब पॉइंट कितने नंबर पीछे गई? 1 नंबर। तो कैरेक्टर हमारा क्या बना? 1, क्योंकि 1 नंबर हम पीछे लेकर गए पॉइंट को। अब देखिए यहाँ पे 35, तो 29 को 5 में और 9 में देखें, ये 35 होता है और ये मेन डिफरेंस। तो 29 देखें, 29 यहाँ पे क्या कहाँ है? 29 ये रहा 29। देखिए इसको किस में देखना है हमें? 5 में और 9 में मेन डिफरेंस। 29 को 5, 0 1 2 3 4 5, 46 98, 46 और 98 यहाँ पे लिखेंगे 46 98, ये हमारा 35 था। मेन डिफरेंस 9 में देखें, 29 को, ये 29 था, इसको 9 में देखें तो 9 लास्ट में ही होगा, जाहिर सी बात है। 13 है देखिए, क्योंकि 9 तो लास्ट में, ये देखें ऊपर ये 9 था, तो यहाँ पे ये 13 लिखा हमने। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। देखिए 8 और 3 11 होंगे, 11 का 1 यहाँ पे, 1 ऊपर जाएगा, तो 9 और 1 10 हो जाएंगे, 10 और 1 ये भी 11 हो गए, 1 यहाँ पे, 1 ये ऊपर चला जाएगा, 6 और 1
7 बन जाएंगे और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करेंगे, ये बस सारा जो नंबर है 4 7 1 1 इसके पीछे पॉइंट रख के और यहाँ पे कैरेक्टर रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक जो निकाला था ये 1 निकाला था, ये 1 लिखा, ये इसका मिल गया हमें लॉगरिथम। यही इसका बुक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हो गए। चलिए इसका पार्ट 4 करते हैं, वो देखिए। अब पार्ट 4 में भी देखें, यहाँ पे पॉइंट हमें एक नंबर के बाद ही रखनी है, तो पॉइंट यहाँ से लेकर हम 4 के आगे रखेंगे, 4.053 हो जाएगा। तो कैरेक्टर हमें मिल गया 2 मिल गया, क्योंकि पॉइंट 2 नंबर पीछे गई। कितने नंबर गई? 2 नंबर, ठीक है। अब 4 नंबर पूरे करने होते हैं, यहाँ पे तो 4 पूरे, 1 2 3 4, तो यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो 40 बन जाएगा। 40 को हम 5 में देखेंगे और 3 में देखेंगे, तो 40 को 5 में देखें, यानी 40 को 5 में। 40 पहले तो यहाँ पे ढूंढे, 40 कहाँ गया, ये ला। इसको 5 में 0 1 2 3 4 5, तो 5 ये 60 और 75, 60 75 लिखेंगे। 35 में मिला 60 और 75, और मेन डिफरेंस 3 में देखेंगे 40 को, तो वही 40 लिखें। मेन डिफरेंस 3 में 1 2 3, तो 3 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आएगा। यहाँ पे ये 3 आ गया मेन डिफरेंस, ठीक है। ये आप टेबल में देख सकते हैं। इनको प्लस करेंगे तो 5 और 3 8 बन जाएंगे। यहाँ पे 8 बन गए, और ये 7 का 7 लिखा, और ये 0 और ये 6 लिखा। अब इसके आगे पॉइंट देकर कैरेक्टर रखेंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 0 7 8 लिखा, पीछे पॉइंट रखें और कैरेक्टर रखें। कैरेक्टर हमारा 2 था, यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए 5 देखें। 5 में भी हमें क्या करना है, पॉइंट एक नंबर के बाद रखनी है, लेकिन यहाँ पे ये 0 के बाद रखी हुई है, हमें कोई नंबर हो उसके आगे रखनी है। तो ये पीछे तो कोई नंबर है नहीं, आगे लेकर जाएं तो जो नंबर होगा, तो पहला नंबर 4 आ रहा है, 4 के आगे हम पॉइंट रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा 4.69 हो गया, 4.69 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट कितने नंबर आगे गई? 1 2 3। अच्छा, ये आगे लेकर गए तो हमारा कैरेक्टर हो जाएगा 3, लेकिन माइनस का। ये माइनस का क्यों दिया? क्योंकि पॉइंट को हम आगे लेकर गए, पीछे लेकर आते तो कैरेक्टर प्लस में आता। अब दूसरी बात क्या थी, 4 नंबर पूरे करने होते, यहाँ पे तो 3 है, तो 1 0 हम बढ़ा देंगे। बात आई समझ में? अब इस दोनों को मिलाएं तो 46 बन गए। 46 को 9 में देखना है और 0 में, तो ये 35 और ये मेन डिफरेंस, ठीक है। 46 को 9 में देखें, तो 46 देखें सबसे पहले, यहाँ पे ये 46 आ गया। 46 इसको 9 में देखें, 46 को 9 में 6 7 1 2, 6 7 और 1 2, यहाँ पे मिला हमें 35 6 7 1 2, ठीक है। और मेन डिफरेंस 0 में होता ही नहीं है, क्योंकि ये शुरू ही 1 से होता है। देखिए, तो यहाँ पे ये 0 ही लिखेंगे, प्लस करेंगे तो वही आएगा। 7 6 1 2 हो गया। अभी ये पूरा लिखेंगे 6 7 1 2, और पॉइंट के पीछे हम क्या देना है, कैरेक्टर, तो ये माइनस का 3 देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। और एक और बात भी सीखे, लॉगरिथम में जब भी किसी कैरेक्टरिस्टिक को माइनस हो, तो उसमें माइनस जो है ना ऊपर रखते हैं, ये इस तरीके से। तो बुक में पीछे 3 के ऊपर ऐसे लाइन दी हुई है, तो ये माइनस है। लॉगरिथम में इस तरीके से माइनस रखते हैं कैरेक्टर के ऊपर। तो और ये 6 7 1 2 इधर भी सही है 100%, लेकिन बुक में इस तरीके से लिखी हुई है। तो ये हुई हमारा इसका बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए इस क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, यहाँ पे भी हमें पॉइंट एक नंबर के बाद रखनी है, तो यही नंबर नहीं है तो आगे भी 0 पढ़े, तो ये 7 ही पहला नंबर है, उसके आगे रखेंगे। तो यहाँ 7.6, पीछे 0 हो या आगे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला हमें, देखिए पॉइंट कितने नंबर आगे गई, 1 2 3 4 5 5, लेकिन माइनस का, क्योंकि आगे लेकर गए हम पॉइंट, और आगे जो नंबर जाते हैं वो माइनस के होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 नंबर पूरे करने हैं, हमारे पास 2 नंबर है,
2 और हम एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो ये 4 नंबर पूरे हो गए। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 76 होगा। 76 को 0 में देखेंगे, फिर 0 में, ये 0 फर्स्ट वाला 35 और ये मेन डिफरेंस। तो 76 को 0 में देखें, अब 76 यहाँ पे देखें, 76 ये रहा 76, इसको 0 में 8808 है ना, 8808 यानी 35 88 और 08 हो गया। और मेन डिफरेंस पता है हमें, मेन डिफरेंस 0 में नहीं होता, 0 ही होता है, तो यहाँ इसको प्लस करेंगे तो वही आंसर आएगा 08। अब ये क्या करेंगे, 8808 लिखकर पॉइंट देकर पीछे ही कैरेक्टर रख दें -5, ठीक है। अब यहाँ भी निकालें, लेकिन मैंने क्या कहा था, जब भी कैरेक्टर को माइनस आए तो वो माइनस इसके ऊपर दे देते हैं, और ये पॉइंट 8808 ये है इसका भी हमारा बुक वाला ही आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। इस टाइप प्रॉब्लम बड़े MCQs में आते हैं, तो इसको समझिएगा थोड़ा गौर से। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे है इफ log 3 1.09 ये इक्वल है 1.4926 के, यानी इसका हम आंसर निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल, यानी नीचे वाले जो वैल्यू है वो मैं फाइंड करके दिखाएं, लेकिन टेबल के बगैर फाइंड करके दिखाएं, यानी टेबल यूज अब नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्रूव करके देखें कि ये इसके बराबर आता है। ये टेबल में देखते हैं कि इसका आंसर ये आ रहा है। तो 2 चीज़ों से आप मालूम कर सकते हैं। देखिए ये वाला टेबल से भी मालूम करेंगे फिर भी हो जाएगा, और दूसरे तरीके से मालूम करेंगे तब भी हो जाएगा। अब पहले तो ये देखें, यहाँ पे मैं अलग से इसको मालूम करता हूँ। देखिए ये इसका आंसर ये आ रहा है जिसे हमने पीछे किया था, ला करता। यहाँ रखेंगे 31.04 लिखा। हमें पता है पॉइंट 1 नंबर के बाद रखनी है, तो इधर लेकर आएंगे 3.109, सही। तो हमारा कैरेक्टर क्या आ गया, 0 आ गया, सॉरी 1 आ गया, 1 आया ना, क्योंकि 1 नंबर पीछे ही पॉइंट, तो 1 आया कैरेक्टर, ठीक है। अभी 31 को 0 में देखें और 9 में देखें, ये 35 और मेन डिफरेंस। ये हम टेबल में इसको देख रहे हैं, नीचे वाले नहीं देखेंगे। देखें इसमें कुछ बात है आपको समझानी है। 31 कहाँ गया, ये 31 है, ठीक है। 31 को 0 में देखेंगे तो 4914 लिखा हुआ है, 4914 यहाँ पे रखेंगे। 35 हमें मिला, 4914 मिल गया। और मेन डिफरेंस 9 में देखना है, यानी 31 को 9 में लेकर जाएं तो ये 31 है, इसको हम 9 में, लास्ट वाला 9 होता है 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मिले हमें 12, ये मेन डिफरेंस। अब इन दोनों को प्लस करें, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और ये 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये करके उसके बाद पॉइंट रखकर पीछे हम क्या रखते हैं, कैरेक्टर रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टर में 1 मिला था, ये 1 मिला, तो वाकई में भी इसका हमने आंसर निकाला तो वो ही आया, ठीक है। टेबल वाला, टेबल से निकाला कि इसका आंसर निकाला तो वो ही आया। बात आई समझ में। अगर कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो देखें, लॉग लिखें, ये लॉग, और 31.09 जैसे इक्वल करेंगे तो देखें 1.4926 आ गया, इसमें भी वही आंसर आ गया, यानी ये वाकई 100% इसका ही आंसर है, ठीक है। अब हमें बोल रहा है ये जो नीचे वाले वैल्यू है ना, इसके हमें आंसर निकालें, लेकिन ना तो कैलकुलेटर यूज करें ना टेबल यूज करें। तो यहाँ पे एक बात देखें कि 31 है, 31 को अगर हमने 0 में देखा था तो ये मिला था, और 31 को मेन डिफरेंस 9 में देखा था तो 12 मिला था। इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमें मिला 4926,
4926 मिले थे, ये तो कैरेक्टर था तो ये मिला था। ये वैल्यू याद कर लें, ये किसकी वैल्यू है, 431 को 0 में और 9 में देखा, उन दोनों को प्लस किया तो ये वैल्यू आया। बस ये वैल्यू याद कर लें। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, हम देखें क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट एक नंबर के बाद रखनी है, ये एक ही नंबर के बाद पड़ी है, तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आई बात। अब देखें 31 को किस में देखना है, 0 में और 9 में, यानी 31 को 0 में 9 में, ये तो वही बात है ना, 31 को 0 में और 9 में, तो ये तो वही आएगा, यानी इसका जो पीछे वाला आंसर है वो तो वही आएगा, क्योंकि ये भी 31 को 0 में और 9 में देखना है। तो यहां पे ये हमारा 4926 आ गया, और पॉइंट देकर पीछे कैरेक्टर रखेंगे, ये है हमारा इसका आंसर। क्योंकि ये वो देखिए 31 को 0 में 9 में, ये तो हमने ऊपर ही देखिए क्वेश्चन में बता दिया है ना कि 4926 तो आएगा, सिर्फ चेंज क्या होंगे, कैरेक्टर चेंज होंगे, इसीलिए बगैर टेबल के हम निकाल सकते हैं। और देखें दूसरा क्वेश्चन, देखिए पॉइंट हमें कहाँ रखना है, एक नंबर के बाद। चलिए ठीक है, यहाँ से उठा के 3.109 रखा, तो पॉइंट कितने नंबर पीछे है, 2 नंबर, कैरेक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आई बात। फिर वही बात आ गई 31 को 0 में और 9 में, 31 को जब 0 में 9 में देखा था तो देखिए वही मिला था ना 4926, ये वही आएंगे, तो ये 4926 तो आएगा, लेकिन पॉइंट देकर यहाँ सिर्फ कैरेक्टर चेंज होंगे हमारे, 2 मिला, यही है इसका भी बुक वाला आंसर। यहाँ पे भी देखिए सब में आएगा, 31 को 0 में और 9 में देखेंगे, पॉइंट देखें एक नंबर के बाद रखें या 0 के बाद है, तो उठा के 3 के आगे रखेंगे, तो 3.109, पीछे वाले 0 खत्म हो गए, फिर वही आ गया 31 को 0 में और 9 में देखें, तो क्या आया था 4926 तो आ गया। अब पॉइंट देखिए कैरेक्टर कौन सा दे, 1 2 3, 3 नंबर आगे गई, तो कैरेक्टर हमारा माइनस का 3 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 3। यहाँ बस इसके पीछे हमने माइनस के 3 रख दिए। अब जब माइनस का कैरेक्टर आता है, मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर रख देंगे माइनस, और 4926 देखिए पीछे वाले वैल्यू सभी एक जैसे आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, सब में 31 को 0 में देखें और 9 में, तो देखें 31 को जब 0 में 9 में देखा था तो ये पीछे तो वही आएगा ना, सिर्फ कैरेक्टर चेंज होंगे बस। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो देखें क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए यहाँ पे पॉइंट है नहीं, तो लास्ट में पॉइंट हम रखेंगे 3 के आगे, 3.109, तो कैरेक्टर हमें क्या मिला, पीछे कितने नंबर गई, 1 2 3, तो 3 नंबर पीछे गई पॉइंट। बात आई समझ में, तो 3 नंबर पीछे कैरेक्टर मिल गया, और ये देखें 31 को 0 में और 9 में, यानी वही मिलेगा हमें यहाँ पे भी, कौन सा वाला, देखें 31 को हमने 0 में 9 में देखा था, तो 35 में डिफरेंस को प्लस किया था, 4926, ये वही आएगा 4926, देखिए 4926, लेकिन पॉइंट देखिए पीछे सिर्फ कैरेक्टर चेंज होगा, यही है इसका भी हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए पॉइंट एक नंबर के बाद रखनी है, तो वो 3 के आगे रखेंगे, 3.10 और 9, ये पीछे वाले नंबर ख़त्म कर देंगे हम, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 4 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट पीछे जो गई कितने नंबर गई, 2, तो कैरेक्टर हमारा 2 हो गया, 2 हो गया। फिर 31 को 0 में और 9 में, यानी 4926 तो लिखा पॉइंट देकर, और ये पीछे कैरेक्टर देंगे। बात आ रही है समझ में आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का, तो यहाँ पे पॉइंट है नहीं, तो लास्ट में पॉइंट होती, तो लास्ट में पॉइंट उठा के यहाँ रखेंगे, तो 3.10 वही 9 हो गया, 9 हो गया, यानी पॉइंट के बाद हम 4 नंबर ही रखते हैं, 4 नंबर लिखते हैं, बाकी का तो ख़त्म कर दें। अच्छा कैरेक्टर क्या बना, 1 2 3 4 5, यानी कैरेक्टर हमारा बना 5, 5 नंबर ये पीछे आई पॉइंट, ठीक है। 31 को वही 0 में देखेंगे, 9 में देखेंगे, तो वही आंसर आएगा 4926। इसीलिए हमें इन्होंने बोला कि टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं है, जब एक वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में मिला हुआ है, सिर्फ कैरेक्टर की चेंजिंग है बस। यहाँ पे कैरेक्टर आएगा 5,
यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। और यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। इसमें से अगर कोई बात हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।